वाह, क्या आईपीओ है। सर कल 3 आईपीओ एक साथ खुले थे। सबसे पहला जो आईपीओ मीशो का आईपीओ है, ये 5 दिसंबर तक खुला रहेगा ये आईपीओ। और पहले दिन ये आईपीओ तकरीबन 2.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 105 से 111 रुपये प्रति शेयर है और आईपीओ से कुल 5,421 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। फ्रेश इशू से कंपनी को 4250 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को 1171 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसका लॉट साइज जो 135 शेयर का है, न्यूनतम इसमें निवेश 14,985 रुपये का है। इसके अलावा 8 दिसंबर को अलॉटमेंट इसकी होनी है और 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो गया। ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो ग्रे मार्केट में 45 रुपये प्रति शेयर का इसका भाव नज़र आ रहा है और 156 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। सर इस पर क्या आपका इस पर नज़रिया क्या रहेगा, क्या इस पर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। लिस्टिंग इन के लिए आप इन्वेस्ट कर लीजिए। लिस्टिंग इन में अपने 3 से 5 दिन पूरा जूस निकाल के बाहर हो जाइए। उसके बाद वेट कीजिए आईपीओ बेस बनने का। और जिन जिनको शौक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का शौक है, पिछले 100 आईपीओ पढ़ लीजिए। 100 में से 90 आईपीओ नीचे ही मिलेंगे, जो 10 ऊपर मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं आईपीओ बेस बना हुआ मिलेगा। तो जिस चीज को जैसा ट्रेड किया जाता है उससे इतर आप ट्रेड करेंगे तो पैसा बनाने की संभावना नहीं है। 3 से 5 दिन अपना जूस लेके निकलिए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर आईपीओ बेस बनता है, नाइका जैसी कंपनी ने 300 कितने हफ्ते लगा दिए, नाइका नाइका में लग गया आईपीओ बेस बनने में 145 हफ्ते का तो बेस बना था, और वो 145 हफ्ते लिस्टिंग के भी 52 हफ्ते बाद बना था। तो लिस्टिंग के दिन से अगर पकड़े तो 197 हफ्ते लग गए थे। तो 197 हफ्ते की फ्रस्ट्रेशन झेलने की जगह अपना जूस निकालिए, 5 दिन में बाहर होइए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। तो सर इसमें कितने लॉट लगाने की आप सलाह देंगे? सर मैं, मेरे पास पैसा होता है, या अगर मैं, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है, आईपीओ नहीं मिलता मेरे को, तो मैं लगाना भी छोड़ दिया हूँ। जी तो बट अगर होता तो मैं पूरे 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन भरता। मतलब रिटेल इन्वेस्टर का जो हाईएस्ट अमाउंट है बिडिंग का, मैं पूरे 2 लाख रुपए भरता। जी, तो मीशो से काफ़ी उम्मीद है आपको? कंपनी अच्छी है सर। इवेंचुअली जब आईपीओ बेस बनेगा तो नाइका में जैसे हम अब बुलिश हुए हैं, हुनासा में अभी भी जी आईपीओ बेस नहीं बना है, लेकिन जब भी बनेगा तो हम बुलिश रहेंगे। तो नाइका में भी हम लॉन्ग टर्म तो बुलिश हैं, लेकिन भाई आईपीओ में मैनेजमेंट और ये सब अपना माल छोड़ते हैं तो महंगे भाव में छोड़ते हैं ना। फ्रेश इशू भी आता है तो मैक्सिमम पैसा कमाने की कोशिश करती है कंपनी की, मैक्सिमम पैसा अंदर आ जाए। जब जी मार्केट में आएगा, लाखों लोगों के बीच में ट्रेड होगा, तब ना आपको फेयर वैल्यू पता चलेगी। और वो कब पता चलेगी? जब आईपीओ बेस बनेगा, तो उसका वेट जी करेंगे। जी। सर अगला जो आईपीओ वो 21 लिमिटेड का आईपीओ, ये भी 5 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इस आईपीओ की बात करें तो पहले दिन ये आईपीओ भी तकरीबन 3.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ का प्राइस बैंड जो 118 से 124 रुपये प्रति शेयर है। वहीं आईपीओ से कुल 922 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा आईपीओ से कुल फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 670 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं ओएफएस से मौजूदा निवेशकों की बात करें तो इन्हें 252 करोड़ रुपए के आसपास इन्हें मिलने हैं। वहीं लॉट साइज इसका 120 शेयर है और इसमें जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,880 रुपये है। इसके अलावा 8 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है और 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। इसका ग्रे मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो 45 रुपये 5 पैसे इसका शेयर का ग्रे मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है और जबकि इसका जो लिस्टिंग है वो तकरीबन 169.5 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। एक्यूस पर सर आपकी क्या राय रहेगी? इस पर भी आप पैसा लगाने की सलाह देंगे? सर मैं इस पे बिल्कुल पैसा लगाने की सलाह दूंगा। और लिस्टिंग के बाद इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा कि लिस्टिंग के बाद अपना जूस निकाल के बाहर होइए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आईपीओ बेस अगर बनता है, इवेंचुअली जो बनेगा, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेट आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, तो जब आईपीओ बेस बन जाएगा तो हम री एंटर कर लेंगे। और प्रोबेबली ये शायद मैं बच्चों वाले पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये बनाती है उसकी हमेशा ही डिमांड बनी रहेगी, अनलेस अनटिल अनलेस कंपनी या मैनेजमेंट कुछ अपने आप में गड़बड़ कर ले, गलत फैसले ले ले, तो अलग बात है। नहीं, अगर बिजनेस एज यूजुअल चला तो ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईपीओ में लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, क्योंकि आईपीओ के बाद गिरता है स्टॉक, बेस बनाता है, तब चलता है। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इस लिस्टिंग के लेकर के निकलें, उसके बाद बेस बनाने का इंतजार करें और फिर निवेश करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी।
सर अगला जो आईपीओ है वो विद्या वायर्स का आईपीओ, ये भी 3 दिसंबर को ही खुला और 5 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। और पहले दिन आईपीओ तकरीबन 3 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 48 से 52 रुपये प्रति शेयर है। इस आईपीओ से कुल 300 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी को 274 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को तकरीबन 26 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं इसका लॉट साइज जो है वो 288 शेयर है। इसके अलावा न्यूनतम निवेश इसमें 14,976 रुपये। 8 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है, जबकि 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो 5 रुपये प्रति शेयर और 57 रुपये पर इसकी लिस्टिंग होनी है। सर विद्या वायर्स पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या इसमें अभी आपका वही सेम व्यू रहेगा? सर लगभग मेरा हर ही आईपीओ में वही व्यू रहेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड में हजारों आईपीओ पे यही रिसर्च रही है। तो मैं रिपीटेबल पैटर्न ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मार्केट तो रैंडम चलता है, तो कहीं ना कहीं रिपीटेबल पैटर्न आपको ढूंढना होता है, तब पैसा बनता है। तो बट विद्या वायर अगर आईपीओ बेच बना तो शायद मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, बट मैं लिस्टिंग तक के लिए ही इसमें इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद बहुत मेरे को विजिबिलिटी नहीं दिखती है कि मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा व्यू नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं लिस्टिंग एन लेके निकलना पसंद करूंगा। फिर अगर आईपीओ बेस बना तो टेक्निकली प्ले करेंगे, नहीं बना तो जय श्री राम। वाह, क्या आईपीओ है।